तो फ्रेंड्स चालू अपनी खूब इंजॉय कर रही है। बड़ी बहू होने का सारा जो फर्ज है वो बहुत अच्छे से निभाया है। पानी में भीग भीग कर भी तो नहाया है, घर से नहाकर नहीं आई थी ना, तो देवर ने वहीं उसको सबके सामने नहलाया है। पहुंचेंगे वहां तक, जब वहां तक पहुंचेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे ही। बाकी फिलहाल तो बारात में पहुंच गई है और सब ने माला भी डाल दी। चलो 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 आगे लेकर आओ और माला पहना लो। भाई साहब क्या स्लिमिंग फिल्टर लगा लगा के इस औरत ने सबके साथ फोटोज खिंचवाए हैं। जो लोग इसके रिश्तेदार हैं जिन्होंने इंस्टा पे डाली है, क्या खुद ने एडिट करी थी या अपने एडिटर से एडिट करवा के डलवाई थी, या फोटो लेके अपने फोन में और उसको अपना वाला जो वो कोरियन फिल्टर है उसमें अपने आप को स्लिम ट्रिम करके फिर उसको दिया था कि ये ले अब पोस्ट कर दे। भैया मगर रियलिटी तो वैसे भी दिख रही है चालू अपी, क्यों करती हो ऐसे? अरे भाई जैसा है वैसा ही है। एक तरफ तो कहती है जैसे हो फ्रेंड्स, अल्लाह ने जैसे बनाया वैसे ही रखना चाहिए, साइज डजंट मैटर, एज डजंट मैटर, और सबसे ज्यादा इसी को मैटर होता रहता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिले। पता नहीं कौन है बेचारी जो है इतनी दूर से उछल उछल के इसके गले में वो पहना रही है। अब ये जूड़ा बना लेती है। इतने सारे बाल तो है नहीं इसके, घने बाल, वैसे फुलझड़ी जैसे कम बाल हैं, तो इतना मोटा जूड़ा तो कैसे बन गया कि इसकी माला इसकी गर्दन में ही नहीं जा रही है। क्या लपेट लिया था चालू पे तुमने? अच्छा, ये जो हिजाब पहनती है ना इसके नीचे, उसको ऐसे लपेट लेती है, उसी का इतना बड़ा जूड़ा बना लेती है। ओफ, पिज्जा भी पहन के खुश हो रही है भाई साहब, बराती हैं हम। चलो फिर नकल तो तुम कर लेती हो, लेकिन नकल के लिए भी ना अकल की जरूरत होती है। चलो जब तक दुल्हन नहीं आ रही तब तक हम तो फोटोशूट ही करा लेते हैं। ये भी क्या कम बात थोड़ी ना होती है। जब हम कहीं भी किसी की भी शादी में जाते हैं ना फ्रेंड्स, और पूरी अटेंशन हम खुद से ले लेते हैं अपने ऊपर, ये क्या कम बात है? किसी की अटेंशन सारी खींच लेना, दुल्हन का दूल्हे का दिन पूरा जो है ना, उनकी पूरी लाइमलाइट खुद ले लेना। ऐसे ही हैं हम। और जाते के साथ ही भाई साहब हाथ में पकड़ा दी, और एक आध पकोड़ा नहीं था, 8-10 पकोड़े थे, पता नहीं किस चीज के थे। अब वो वेज थे नॉन वेज थे आई डोंट नो, लेकिन उस पे चटनी डाल के और टूथपिक लगा के भाई सब वो दे दिया। बेचारी लेकर बैठी हुई थी। अब आ गए दुल्हन की अम्मी मिलने के लिए, द ग्रेट चालू अप्पी से, तो भाई साहब दे देती, किसी को पकड़ा देती। इतने सारे तेरे आजू बाजू में तेरे नौकर हैं, उनको पकड़ा देती ना। ना कितना गंदा लगता है कि ये हाथ में ले रखा है और एक हाथ में बोतल है, एक हाथ में वो पता नहीं टिक्के है, ये क्या है, शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चिकन टिक्का, उन्हीं पे चटनी डाल रखी है और दुल्हन के साथ मिलना है। वो बेचारी गले लग रही है और खुद प्लेट लेके खड़ी हुई है, खद्दू कहीं की। इतने से भी बेसिक मैनर्स नहीं है इसमें कि ठीक है भाई तू इन्फ्लुएंसर हो गई, ठीक है वो बेचारी लड़की की माँ, तो कम से कम बेसिक कर्टेसी तो रख के इसको उठा के किसी को दे दे, अच्छे से उनके साथ गले से मिलो प्रॉपर तरीके से। ना ना, हम तो ये दिखाएंगे हम द ग्रेट इन्फ्लुएंसर है, कमाने वाली है हम तो। बहुत सिंपल और सोबर सी उसकी मम्मी लग रही थी लड़की की। स्किन तो भाई साहब इससे भी ज्यादा अच्छी स्किन लग रही थी इस एज में भी, कि अपनी बेटी की शादी कर रही है वो। और आई थिंक शायद उन्होंने साड़ी डाली हुई होगी, लेकिन अच्छा ओवरऑल अच्छी लग रही थी मुझे तो। फिर पता नहीं कौन आ गया, बहुत लाइक करती हूँ। और यहाँ औरतों के सेक्शन में जहाँ औरतें नजर आ रही हैं या फिर वेटर नजर आ रहे हैं, भाई फनी तू क्या कर रहा है यहाँ पे? चालू अप्पी का गुजारा कौन नहीं भाई, उसको आजू बाजू में सारे नौकर तो चाहिए, लेकिन अपना बंधुआ मजदूर भी तो चाहिए, उसकी बिना कहाँ गुजारा होता है चालू अप्पी का। फने यहीं खड़े रहो। औरतों का सेक्शन है ये, जो टेंट लगा कर डिवाइड कर देते हैं ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्क है, पता नहीं क्या चीज है, तो यहाँ सारे के सारे औरतों का सेक्शन है। और वहीं पर इनकी जो वो की खाला है, दुल्हन की मम्मी, दूल्हा की मम्मी, वो भी बैठी हुई है, सब औरतें बैठी हुई हैं और वहां पे सर्व कर रहे हैं। उसने किसी वेटर को बोल दिया होगा कि आप जाओ और ये सब प्लेटें लगा कर ले आओ, वो वहां पे ट्रे में रख के सबको सर्व कर रहे हैं। वही फनी घूमता हुआ नजर आ रहा है भाई। जाना भाई तू मर्दों में जा। एक जगह भाई इसने ऐसा डायलॉग मारा, मैं तिया पाचा करूंगी इसके डायलॉग का जब वहां तक पहुंचू। जो भी आ रहा है ना फोटो खिंचवाने के लिए, भैया हाथ में प्लेट ले रखी है, पानी की बोतल ले रखी है, और उसी हाथ में वो जो फूल की जो माला डाली थी वो उसको अपना लंबा सा गजरा सा लपेट रखा है, और सबके साथ ऐसे ही फोटो खिंचवाती हुई हर खाने में। पता है कितनी एम्बेरेसिंग लगती है जब कैमरा पर्सन आ जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि उठा के भाई अभी अभी उस टाइम मतलब मत खाओ, या थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई मत रिकॉर्ड करो खाना खाना। और ये हाथ में तब तो दे सकती है, चलो टेबल पे हो तो चलो एक अलग बात है कि भाई तुम टेबल पे से इतना सारा खाना नहीं हटा सकते। एक हाथ में टिक्के ले रखे हैं, एक हाथ में बोतल ले रखी है, और वो ले रखा है, जो भी आ रहा है फोटो खिंचवा दिया। भैया किसी को पकड़ा ही दे। और फनी के साथ भी अपने आप को हो द ग्रेट इन्फ्लुएंसर समझता ना। ना, तू ग्रेट इन्फ्लुएंसर की भी तू पति है, वो भी खरीदा हुआ है, गुलाम है, उससे ज्यादा कुछ कोई हैसियत नहीं। हिजाबी औरतें, नकाबी औरतें, एक तो होती है हिजाबी कि भाई वो हिजाब पहनते, एक होती है नकाबी यानी कि उन्होंने नकाब भी पहना हुआ है, सिर्फ आंखें खुली होती है।
वो भी तो आके फनी के साथ फोटो खिंचवाती है। ये कैसा पर्दा है भाई। और अब चालू अपी को देख लो, वैसे तो अपने बच्चे को कुछ नहीं देगी, नौटंकी, फनी नहीं फनी इसको मत खिलाओ, ये मत करो, वैसे हर चीज में से चुग्गा उसको खिला देगी। तो फिर क्या कसर रह गई भाई, तुम कौन सी ऐसी चीज है तुम नहीं खिला रहे। अब ये चिकन टिक्का खा रही थी या पता नहीं क्या खा रही थी, उसी में से चुटकी तोड़ कर ये अपने बच्चे को खिला रही है। और जहां वो अलकसा रही थी पिज्जा कि मेरे बाल निकल जाएंगे, ये बाद में कह भी रही थी कि सब मेरे ऊपर चढ़ चढ़ के आ रहे थे आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए। एक्सटेंशन निकल जाती और बच्चा ही एक्सटेंशन पकड़ के खींच लेता तो इतना ही ज्यादा डर था। तो बच्चे को लगे, लेकिन नहीं भाई, वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसीलिए पैदा हुई थी चालू अप्पी की चापलूसी करने के लिए, उनकी गुलामी करने के लिए, और उनके बाद उनकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उनके बच्चे के लिए। मेरी मम्मी ने सदा गुलामी करी है और मेरा ये भी काम है, क्योंकि अभी ये हमारा खानदानी काम हो गया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे खाला का प्यार है, खाला का प्यार है, तो भाई खाला का प्यार है तो भांजी का भी तो होना चाहिए कुछ। भांजी का कोई फर्ज नहीं है, वो कहाँ परवाह करती है उनकी, नौकर से ज्यादा कोई ट्रीट नहीं करती है वो। अब औरतों के बीच में जहाँ वो फोटो खिंचा रही है, फनी हाथ पकड़ पकड़ के ले जा रहा, भाई तुम दूल्हा दुल्हन नहीं हो, क्यों जबरदस्ती की लाइमलाइट लूट रहे हो। तो फिर हमने सोचा चले जाके थोड़ा सा रूम में रेस्ट कर लेते हैं। हाँ थक गई, हाँ करा कुछ नहीं है, थक पहले गई भाई साहब ये औरत, 4 फोटो खिंचवाने में थक गई और 2 प्लेट टिक्का खाने में थक गई कि हम जाके ना रूम में रेस्ट कर लेते हैं। तब तक फनी ने यहाँ पे आके संभाल लिया। क्या संभाल लिया, कौन सा अपना फर्ज निभा लिया यहाँ पे। हाँ फिर यहाँ पे निकाह हुआ, निकाह के टाइम बैठे, फिर जूती चुराई हुई, दूसरों की गड्डी को खुद दे रहा है पकड़ा के, लो तुम पकड़ो, गिन कोई और रहा था, गड्डी किसी और ने दी है, बड़ा ये बनना था। और क्या दिए, 20,000 रुपए। अरे भाई अपनी तरफ से 30,000 रुपए मिला के 50,000 तो कर देता बेचारी लड़कियों के लिए। पर बेचारे फनी की इतनी भी हैसियत नहीं कि वो अपनी बीवी को कुछ छोटा मोटा गिफ्ट भी दे सके, वो क्या ही 30,000 रुपए मिला है। चलो भाई निकाह हो गया है और गले लग लो, क्योंकि निकाह होने के बाद ही गले लगते हैं, सबको सलाम करते हैं दूल्हा, और उनके जो यार दोस्त भाई बंधु होते हैं वो सब गले लगकर उसको मुबारकबाद देते। तो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पे सबने साथ में बैठ के खाना खाया है, और अब आ गया है ये नालायक आदमी सबको यहाँ पर उल्टा सीधा बोलने के लिए, खाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि खाना जो था ना यहाँ पे सिर्फ वेज खाना था। क्यों, क्योंकि जो ये लोग खा रहे थे वहां पर भी वेज था, और वेज के मतलब वेज ही खा रहा था वो, सैफी की बात कर रही हूँ, और उसी के बराबर में कृष्णा भी बैठा हुआ था, वो कुछ खा रहा था, और चालू अपी भी खा रही है, तो वहां पर भी प्लेट में हमें पूरी नजर आ रही है। और पिछली बार भी हमें जो है ना जो खाना था वो वेज ही नजर आ रहा था। इट मीन्स उनके जान पहचान वाले जो भी हैं वो ज्यादातर हो सकता है नॉन मुस्लिम आए हो, तो उसकी वजह से उन्होंने सोचा होगा कि एक ही टाइप का रखें। अदरवाइज वैसे तो 2 टाइप का ही रखते हैं, दोनों तरह का खाना होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए जिससे कि किसी और को कोई परेशानी ना हो। और फिर छेड़ता है, अपनी बीवी की तो प्लेट देखता नहीं है, दूसरों को खाने को छेड़ता रहता है। इतना बेशरम आदमी ना, सबका पेट नापता रहता है। इनके चेहरे पहचान लिए जाए, देखो कितना खा रहा है, देखो कितना प्लेट भर रहा है, देखो ये कर रहा है, देखो वो कर रहा है। भाई तू खुद को देख, तू कितना खाता है, खुद को देखा है तूने कभी? दूसरों को नापता रहता है। तू खुद को देख, खुद की बीवी को देख और इनको देख। अगर ये ज्यादा खा भी रहे ना तो मेंटेन कर रखा है, खुद की बीवी को देख। फ्रेंड्स हम मोटे नहीं है, हमारा पेटू तो ऐसे ही निकल गया है। पिछले वाले में मैंने एक फोटो शेयर करा था, लेकिन मैं सारे के सारे कम्युनिटी पर फोटो लगाऊंगी, इस बार देखिएगा। फ्रेंड्स ये जो हलवा पूरी सब्जी गोलगप्पे, सॉरी गोलगप्पे नहीं है, रसगुल्ले गुलाब जामुन है, पेड़े हैं, और जो भी है वो दही बड़े खा रहा है, पूरी खा रहा है, सब्जी खा रहा है, जो भी कुछ खा रहा है। तेरी बीवी क्या खा रही है? उन्होंने नहीं बढ़ाया हमारे तो कपड़े मोटे हैं। फ्रेंड छोटे मोटे कामों में इनको बुलाए बिना जलील करता रहता है। अपना फुप्पी का भाई बेटा हो या अपने जो है चच्चा का बेटा हो या अपना खुद का एडिटर हो, इस आदमी को नालायक को बिल्कुल शर्म नहीं आती दूसरों का पेट नापते हुए। अरे भाई जब तुम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हो तो बाकी 3 उंगली तुम्हारी तरफ मुड़ रही होती हैं। खुद को देखा है, खुद की बीवी को देखा है, खुद की ससुराल को, पूरे ससुराल को देखा है। उस लड़की को जो तू साथ लिए घूमता उसको क्यों नहीं वेट लॉस करा देता? ना उसका भी खाए पिए का नहीं है भाई, उसका भी वैसे ही बेचारी हेल्दी होती जा रही है पिज्जा, और उसकी बहन भी, क्योंकि दोनों बहनें जो ना बहुत सूख के काटा हो रही हैं। वो तो खाना खाती नहीं है, सूंघ के रख देती हैं बस। और ऐसे कोई हेल्थ इशू नहीं है इनको कि बिना खाना खाए इतने हेल्दी हो रहे हों। खूब दिखता है इनके व्लॉग में कि अच्छे से खाती हैं, औरतें खा रही हैं, फुप्पी भी बैठी हैं वहाँ, और भी लोग बैठे हुए हैं उनके सामने, उनको जलील कर रहा है। शर्म तो आती नहीं इसको, और इसको ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए बेगैरत इंसान को, क्योंकि ये अपनी खाला की मतलब खाला के बेटे की शादी में आया है, यानी कि इसके ननिहाल में आया है, और इसके चच्चा का बेटा और खुद इसका एडिटर
इसकी रिश्तेदारी में आया, तो तू अपनी रिश्तेदारी में इतना जलील करेगा? और उसको भी छोड़ो, चलो भाई, चलो वो भाई हो सकता है, शायद इतना भी बुरा ना माने। शादीशुदा बहन यानी कि फुप्पी की बेटी, उसने हाथ में 2 मिरिंडा के केन लिए हुए, कह रहा ये देखो ये लेके जा रही है, ये देखो कितना भर लिया, सारे चुरा लिए, सारे के सारे पर्स में भर लिए। अब वो बेचारी हंसे जा रही है। देखा जाए तो वो जो दूसरी बहन है ना इसकी, नेहा, जो वही रहती है, वो तो गाली गलौच भी करती है। ये तो मुझे बहुत ही सिंपल सी और सीधी सी लगती है, हंसती मुस्कुराती रहती है और ज्यादा छेड़ती भी नहीं है, बहुत ज्यादा बोलती भी नहीं। ये देखो बबले बबले कैसे लेके जा रही है, ये देखो कितना कर लिया है। कहती है एक मेरा है, एक मेरे शोहर, आप ही ने तो दिया था। और वो छोटी वाली लड़की है, वो पता नहीं कौन है, उसकी इसकी क्या लगती है, ननद लगती है, ये फुप्पी की छोटी बेटी है, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। उसको भी कहते तुमने लिए, उसने कहा दोनों मेरे लिए। तो तू होता कौन है भाई इनको जलील करने वाला? और वो भी व्लॉग पे। चलो व्लॉग नहीं बन रहा होता, तुम बहन भाई छेड़ रहे हो तो बात अलग है। इतने सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं और तुम जो है शादीशुदा लड़की को भी जलील कर रहे हो, जो अनमेरिड लड़की है, एक टीनेजर लड़की है, तुम उसको भी जलील कर रहे हो, तुम एडिटर को भी जलील कर रहे हो, तुम अपने भाई को भी जलील कर रहे हो, वो भी जब जब तुम्हारी खुद के ननिहाल में तुम शादी में आए हो। कितने बेगैरत लोग हैं। लड़की की शादी है, लड़की की शादी में जो तुम ये लेकर जा रहे हो, यस ये था वो डायलॉग। कहता है लड़की की शादी है, लड़की की शादी में तुम यहाँ से भर भर का सामान लेकर जा रहे हो। लड़की की शादी तुझे जब याद नहीं आई थी बेशरम इंसान? जब तूने किसी को यहाँ पर बुला लिया था कि यहाँ आ जाओ मिलने के लिए, तब तुझे समझ में नहीं आया? देख लो भाई, इनके चेहरे पहचान लो। अब वो बेचारी इधर उधर देख रही है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, वो बेचारी इधर उधर देख रही है, कितना इसने जो है जलील कर दिया। और वो खिसिया के कह रही है ऐसे मत करो फनी भाई, ऐसे मत करो। मुंह पे हाथ रख के बेचारी जो है वो एम्बेरेसिंग फील कर रही है, कितना जलील आदमी है ये। और तुमने ये क्यों बोला था कि ये तेरा है, एक ये तेरे दोस्त का, मतलब तेरे हस्बैंड का? तो वो भी छेड़ने लगी कि तुमने क्यों बोला था कि एक तेरा तुम्हारा है और एक तेरी भाभी। कहता है कसम खा जा, दानिश की कसम खा जा। क्यों खा जा भाई, तुझे शर्म नहीं आती? एक मजाक मस्ती के लिए तू अपनी बहन से कह रहा है कि अपने शौहर की कसम खा जा। कसम को तो ऐसे खाते हैं भाई साहब, जैसे ये खाना ठूसते हैं ना, ऐसे कसम खा जाते हैं। मतलब इंसान की कसम खा लेते हैं, चलो भाई इंसान की खा लो, ऐसे तो नहीं खानी चाहिए, लेकिन खुदा जिसने दुनिया बनाई है, तू फट से कसम खा लेते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज में पता है कितना बड़ा गुनाह है कसम खाना। तो वो कोई और भी खड़ा हुआ था, उसने छेड़ के ही कहते चले एक काम कर, फनी भाई की कसम खा ले। कहता मेरे क्यों खा ले, मेरे क्यों खा ले? तो तू क्यों कह रहा है उसको अपने शौहर की कसम खाने के लिए? उसने झूठ मूठ में फिर भी कहते चलो हम सन्नी भाई की कसम खा के बताते, अरे मेरी कसम मत खा, मुझे कुछ हो जाएगा। ओ भाई तूने तो काले कौवे खाए हैं, कहावत है भाई, लिटरली मत ले लेना कि काले कौवे खा के आया। तो देखो इनका चेहरा पहचान लो, एक ये लिए 2 बॉटल इसने ले रखे, 2 बॉटल इसने ले रखे है, और इसने जो है ना ये इसमें पर्स में भी भर रखा। दिखा 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 अपना पर्स दिखा। बताओ उनके पर्स तक टटोल रहा है। और चालू ने तो फुल लुक दिखाया ही नहीं, नीचे तो इसने प्लाजो पहन रखा है। ओ माय गॉड, चालू अपनी शर्म नहीं आई? ना 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 ना, वो तो किसी लेडी ने जो दुल्हन की माँ है शायद उन्होंने पर्स पहन रखा है, पर्स मतलब हाथ में लटका रखा है, जो डिक्टो बिल्कुल उसके सूट का कलर का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसने प्लाजो पहन रखा है नीचे। ना ना, प्लाजो नहीं था, ट्राउजर ही सिलवा रखा होगा। बाद में जब मूवमेंट हुआ तो पता चला ओ ये तो पर्स था, लेकिन सेम डिक्टो कलर का जो उसके सूट का था। ऐसा लग रहा है जैसे नीचे का इसने बॉटम जो है वो प्लाजो सिलवा रखा। भाई बैग में भर रखे है भाई, कितना जलील करेगा। और जबरदस्ती उस लड़की का, जो वो टीनेज लड़की है, उसका जबरदस्ती पर्स खींच खींच के करा, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। वो बेचारी बच्ची खींच रही। कितना नालायक और जंगली आदमी है ये। और वो जो दूसरा आदमी था वो बबली का खींच रहा है, जबकि उसने तो बेचारी क्लच ले रखा। अब उस क्लच में कौन सी तुम्हारी जो है केन आ जाएगी, उसमें तो फोन आ जाए बस, उसके बाद कुछ और चीज आता ही नहीं है जो हैंड क्लच होता है। इस औरत ने जिसके साथ भी अलग अलग खिंचवाए ना भाई साहब, सबके साथ फिल्टर लगा लगा के, कहीं तो बैंगनी कलर आ रहा है, कहीं नेवी ब्लू कलर आ रहा है, कहीं वॉयलेट कलर आ रहा है, कहीं ब्लू आ रहा है, कभी नेवी ब्लू आ रहा है। अजीब अजीब एक सूट के इसने 75 कलर कर ली। OMG, फर्सी सलवार बनवाई है इसने। लग तो फर्सी सलवार ही था भाई। आ गई भाई साहब बहू की नजर उतारने के लिए। लेकिन चालू अपनी देख लो जरा, गौर से देख लो, तुम्हारी भाभी ने इतने इल्हान लगाए थे, इतने इल्हान लगाए थे, फिर भी तुम दुल्हन जैसी को नहीं लग रही। और ये देखो सिंपल सोबर में भी वो दुल्हन ही लग रही है और मासूम भी लग रही है। यहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी भी ड्रेस जो है ना वो टेल वाली है। भाई बनवा लो, लेकिन बहुत मुश्किल है बाद में उसको संभाल। देखो कहाँ पूरे नीचे फर्श पे फैली पड़ी है वो टेल वाली। फिर चालू को बुला के बदतमीजी शुरू कर दी। लड़की की शादी है, हाँ देखो 3 कैंपा इसके हाथ में है, देखो चुरा के लेके जा रही है, सारा का सारा भर लिया, सारी पेटी ले ली। ओ भाई तू रहने दे बस, जा तू यहाँ से। अब फुप्पो जो है वो बेचारी बता रही है हमने खाना कम खाया है तो हम सोचे हम कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे रास्ते में, तो इसलिए हमने ले ली। अब बताओ फुप्पी तक को शामिल कर लिया इस नालायक आदमी ने। वो सफाई दे रही है चालू। तो फ्रेंड्स हम ना कभी भी एक साथ फोटो नहीं ले पाते हैं, तो आज हमने सोचा कि चलो एक साथ फोटो ले लेंगे। ओहो चालू अपनी वैसे भी ब्लश लगा रखा था, लेकिन और ज्यादा गाल लाल
कर ली है भाई साहब, पीछे जो देवर खड़े हुए हैं। लेकिन डबली इतनी सिंपल सी क्यों थी? डबली के बराबर में एक और थी, वो पता नहीं उसकी ननद है या जो भी है, वो फिर भी लग रहा था कि फाउंडेशन वगैरह लगा रखा था। डबली का तो ऐसा लग रहा है जैसे, मुझे लग रहा है उसने कुछ भी नहीं लगा रखा फेस। पता नहीं ये शर्माते हैं या बोल नहीं पाते हैं या पता नहीं क्या होता है, ऐसे किसी के साथ भी ना हो नहीं पाता। और चलो भी, जो तुम उठा के फालतू के कपड़े पहनती हो ना, इसको कहते हैं रियल में, अगर कोई कपड़े कहते हैं ना, ये जो तुम्हारी ननद ने पहन रखा है, इसको कहते हैं असली कपड़े, ट्रेडिशनल कपड़े। किम खाब का सूट है ये, किम खाब का सूट, इसका सूट बना लो चाहे तो, फिर चाहे तो इसका, वैसे इनके गरारे बनते हैं। इनका जो है वो मैंने पहले भी वैसे बताया था, जो डबली का है वो एक्चुअली पूरी कुर्ती भी उसमें उसी की है, तो हो सकता है इसका थोड़ा और कॉस्टली आया हो। ये देखो कैसे चुपचाप खड़े हो गए, वो भी खिलखिला के हंस रहा। ओहो, चालू अप्पी की खुशी का ठिकाना नहीं है भाई साहब, सैफी के साथ मजाक मस्ती। अरे आप ही तो कह रही हो ये लोग शर्माते हैं। चलो फिर तुम इतनी खुश काहे हो रही हो भाई साहब? और इतना भी मुंह पे हाथ मत रखो, सारी कोटिंग छूट जाएगी, हाथ पे आ जाएगा सारा का सारा। जो बेस बनाया था 3-3 4-4 कोटिंग वाला। तो फ्रेंड्स, अब सब कुछ हो चुका है, अब हम जा रहे हैं घर। विदाई से पहले घर निकल के, तू कैसी जेठानी है जो देवरानी को विदा करा के उसी की गाड़ी में बैठ कर नहीं आई? अच्छा, इतनी भी सगी नहीं थी, और सीधा होटल में भाई साहब, कोई रस्में नहीं, कोई अंदर नहीं, कुछ नहीं, बच्चे को लेकर बनियान में ऐसी घूम रही है। और ये चालू अभी प्रेग्नेंट क्यों लग रही है भाई मुझे? हर जगह पे इसको अपना बच्चा लेने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। चलो ये फोटो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। गंवारपन दिखा के बच्चे को ऐसे, मतलब वो ताबीज बाहर निकल रहा है, बनियान में लेकर घूम रही है, 5 स्टार होटल में ये कंडीशन में घूम रही है, मांगने वाली लग रही है। भले ही इसने सूट वो पहन रखा होगा अच्छा अल्लर मार झल्लर वाला, लेकिन भाई साहब मांगने वाली लग रही है, और पेट से तो ऐसा लग रहा है प्रेग्नेंट है। चलिए देखिए अपनी स्क्रीन। ट्रेन में लाइट जलाता रहता है, ट्रेन में बैठने के साथ ये मैं आया, अच्छा ऐसे करता है। फ्रेंड्स, फनी ने बोला अब तुम घर जाओ, मतलब घर कहाँ, तुम होटल में जाओ, हम आ जाएंगे विदा करा के। और ये भागाई भाई। एक सिंगल टाइम इसने अपनी ननद को याद नहीं किया कि भैया उसकी भी तो खाला के बच्चे की शादी थी, से तेरे पति के खाला के बच्चे की शादी थी। एक बार भी याद नहीं किया इसने, एक बार भी नहीं बताया कि बाजी नहीं आ पाई हैं, बाजी को हम मिस कर रहे हैं, शादी में नहीं है, कि अम्मा को भी ले जाओ, विदाई में बहुत टाइम लगता है, तब तक तुम रिलैक्स करना। अम्मा बैठ गए भाई साहब आराम। अब इसके भाई साहब शुरू हो गए इसके बेहुदा हरकतें। अभी भी ना फ्रेंड्स 1:30 बज रहा है रात, कह रही विदाई हो रही है तो 3-4 भी बच सकते हैं। अच्छा भाई, अब ये कहती है, पिज्जा कहती है मेरा तो सारा निकल गया, चालू अपी सब मेरे ऊपर चढ़ गए आपसे सेल्फी कराने के लिए, मेरा तो सारे एक्सटेंशन निकल गए। कहती अब फ्रेंड ये बहुत मुश्किल काम है, चलो अब इनके ना उसमें से निकाल लेते हैं, बालों में से बहुत सारे पिन, ये कितना मुश्किल काम है। अब देखो बिल्कुल प्लेन ड्रेस है, सिर्फ दुपट्टे में और बाजू में जो है कमीज की बाजू में इसने ये लगा दिया, लेस लगवा दी, तो भाई साहब कितना महान काम कर लिया है। इतना सस्ता और चीप काम करती है ये लड़की पिज्जा के लिए। कभी कुछ तो बेहतर सोच लिया कर, जब तेरे साइज के अच्छे कपड़े मिल जाते हैं और इसकी भाभी ने अच्छे कपड़े बनवा दिए थे तो तुझसे नहीं होता। भाभी के टाइम पे तो वो ना नुकुर कुछ नहीं करती, सब कुछ पहन लेती है, तेरे टाइम पे उसकी चॉइस बाहर निकल आती है। वाह, ये देखना चालू अभी एक बार कुछ कोई यहाँ से निकलना है, कोई यहाँ से निकलना, साफ दिखाई दे रहा, कलर भी मैच नहीं हो रहा था। पिज्जा को क्या पड़ी थी भाई साहब जबरदस्ती की ये नकली बाल चिपकाने की? अरे जो अपने बाल थे, असली बाल थे, जो पार्लर वाली होती है उनके पास तो उनकी हेयर स्टाइलिश होती है, साथ में वो अपने आप ही तुम्हारे बालों से इतना अच्छा तुम्हारे लिए बना दे, कर्ल करा लेते उनको। लेकिन वही वाली बात है ना, बाल ज्यादा है नहीं और दिखाने भी है, और जब उनमें लगाओगे तुम भारी भारी से उसको लटकाओगे तो ऑफकोर्स वो बालों में से निकल कर तो बाहर आई जाएंगे वजन। और इतनी सारी सेफ्टी पिन लगा दी है कि हेयर स्टाइल खुले नहीं। उससे तो अच्छा फिर लहरी लग रही थी। उसने अपने बालों से जो भी ड्रेस मतलब वो डिजाइन बनवा लिया था, वो अच्छा लग रहा था, प्रीटी लग रहा था, और लड़कियों पर अच्छा भी लगता है। अब ये 1 घंटा अपने बाल खोलेगी, देखो अब देखो, और वो भी हाईलाइटेड वाले बाल लगवाए, खुद के तो सीधे बाल। चालू अब कभी अपनी बहन के बालों का भी ट्रीटमेंट करा लो, केराटिन करा दो, स्मूथनिंग करा दो, हाईलाइट भी करा दो। इसके बाद लड़की है भाई, उसकी तो उम्र है ये सब कुछ करने की, तुम्हारी कौन सी चलेगी? तुम तो वैसे भी हिजाबी हो। सब कह रहे हैं अरे भाई कोई कृष्णा का भी कोई हाल पूछ लो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अनरेडी होकर। अनरेडी कोई भी चीज आती है तो उसका कितना एक्साइटमेंट होता है, 2-3 दिन पहले से, 2-3 महीने पहले से लगता है शादी में जाएंगे, शादी में जाएंगे। और देखो शादी हो भी गई, आज सब काम हो गए, और अपनी बहनों की मेहनत कर रही है भाई, सब अपनी बहनों के बहन के बालों में से चिमटियां निकालनी है। और जब चालू अपने ऐसा कुछ काम करती है ना, तो मुझे हंसा बहन की आ जाती है, हाय हाय मैं काम करूंगी, मैं तो थक गई भाई साहब। और एक्सटेंशन निकाल के अपने माथे पे लगा अपनी सास को दिखाती है, देखो अम्मा। वो भी हंस रही है इसकी बेहुदा हरकत पे। ये क्या लग रही हूँ मैं? वही लग रही है जो तू सोच रही है, जो सबको लग रही है।
और पिज्जा वो लहर मुंह पे हाथ रख रख के हंस रही है भाई साहब। और सासू माँ कह रही है ये क्या तुम बन गई हो, हाँ ये क्या लगा लिया तुमने। कर ले हंसी ठिठोली कर ले, मजाक कर ले। वैसे भी लोग ये कह रहे थे ना, लगता है इसकी सास इससे नाराज। फिर वही बाल उठा के जबरदस्ती अपने बच्चे को लगा रही। अरे भाई देख ले, उसको इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए। बिल्कुल पगलैट औरत है। फिर आ जाते हैं वापस से शादी में, जहाँ पे शीशे देखने कर मतलब एक दूसरे को देखने की रस्म होती है। कहीं कहीं होती है भाई ये अपने इधर तो नहीं होती। अपने यहाँ तो भाई साहब बस एक ही बार देखते हैं जो परमानेंट देखते हैं। अभी कुछ कुछ जगह पे ऐसा होने लगा है कि अभी रिंग सेरेमनी करने लगे हैं। तो यहाँ पे जूती चुराई की रस्म हो रही थी, और ये जूती चुराई के जो रस्म में जो पैसे गिन रहा था ना ब्लैक कलर के कपड़ों में, ये था भाई साहब दूल्हे का जीजा, और यही पैसे गिन कर दे रहा था। और मालिक बन गया भाई साहब। फिर फनी पकड़ा रहा है लड़कियों के हाथ में हाथ पकड़। वाह फनी भाई, बहती गंगा में हाथ धो लो। चलो भाई विदाई हो गई, दुल्हन अब विदा होके हमारे घर आ गई है। फिर गन के साथ उसका भी स्वागत कर लिया हमने। और यहाँ पे जो दुल्हन घर आ जाती, और ये सब चीजें इसने मिस करी है वहीं बैठे बैठे, क्योंकि फनी था ना, फनी ने रिकॉर्ड करा लिया। फिर जो है बहन जो है वो रोकती है। हमारे यहाँ उसको बाढ़ का ही बोलते हैं। बाढ़ किस लिए कहते हैं वैसे तो पता नहीं, लेकिन घर के दरवाजे पे मतलब चौखट पे खड़े होते हैं, और भाई जो है पहले पैसे देगा और उसके बाद भाई भाभी को एंट्री मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अम्मा, मैं और रिजा जो है हम यहाँ पे आ गए थे, आराम करने के लिए आ गए। अब हमने कपड़े भी बदल लिए हैं। अम्मा यहाँ पे काफी देर रेस्ट करके गई है। फिर अम्मा को तो हमें यहाँ होटल में टिकाना नहीं था, तो इसलिए हमने अम्मा को रफा दफा कर दिया कि तुम जाओ जाके खाला के यहाँ सोना। तो इसलिए ये जो डिप वाली चाय है, तो हमने सोचा चलो ये डिप वाली चाय पी लेते हैं। फ्रेंड यहाँ पे जो है रेडी हो गई है चाल। अब हो गया है अगला दिन। वहाँ पे क्या होता है, रस्में होती हैं, कैसे होता है, चालू ने सब मिस कर दिया, क्योंकि औरतों के बीच में तो फनी घुस नहीं सकता। ये होती तो फनी इसके बहाने से वहां पे रिकॉर्ड हो भी जाता और सब कुछ हो जाता। अब यहाँ पे ये पिकॉक ब्लू कलर का सा सूट पहन, प्रिंट भर भर के लगा के, जो बुंदे पहन रखे थे सेट के साथ के वही पहन के, मल्टी कलर की चूड़ियां पहन के अब ये जा रही है। कहती चलो ये सामान रख लेते। इतनी सी टोकरी मंगाई है इसने ब्लिंकिट से, क्योंकि उसमें सजाना है दुल्हन के लिए कपड़े। तो कहती है खाला के उसमें रख लेते हैं, इसके उसमें। अरे भाई जब तू वहां पर गई थी पहले दिन मिलने के लिए, उसी दिन दे दिया होता। दुल्हन की मुंह दिखाई बाद में हो जाती। कपड़े तो पहले ही पकड़ा देती है। वो तो सिर्फ जो आइटम गोल्ड का होता है या पैसे देने होते हैं वो सिर्फ रह जाते हैं। पर अब इसमें धेले भर की अकल तो है। पहले हम जाएंगे डबली के घर, फिर हम जाएंगे भप्पी के घर, क्योंकि भप्पी और डबली का घर पास पास में, और फिर हम जाएंगे खाला के घर दुल्हन को देखने। और नोज रिंग लेकर आइए। ओ माय गॉड, अपनी हैसियत के हिसाब से तेरा भाई तो ये कहता रहता है वी आर देयर, और तू तो उनसे भी ज्यादा अच्छा कमाती, उनसे ज्यादा व्यूज आते हैं, उनसे कम खर्चे हैं, ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, ज्यादा फौज नहीं पाल रखी लोगों की, चिंदीगिरी करती है, फिर भी एक अंगूठी तक नहीं खरीद पाई। अले ले चालू पे सिर्फ एक नोज रिंग। अपनी प्यारी सी नई नवेली दुल्हन जो है देवरानी को सिर्फ एक नोज रिंग दी। अरे डायमंड की रिंग देनी चाहिए थी, फिंगर रिंग देनी चाहिए। हो गया मैडम, चले अब ये दुल्हन का है। और अभी इसने दूसरा मंगाया, ये इतना छोटा सा था, टुच्चा सा था। फिर से इसने दोबारा से ऑर्डर करके मंगाया होगा और फिर पैक करा है, तब निकल रही। तो फ्रेंड यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। फिर हमने झोला लटका लिया है, पर्स लटका लिया, अब हम चल रहे हैं, क्योंकि इसीलिए तो मैंने शादी करी है। मेरा बस नहीं चलता, वरना मैं चालू को भी लटका लूं। अब चालू ने यहाँ पे पहन रखे हील, जरा पैर मोड़ेगा ना खुद बच्चे को लेके गिरेगी औंधे मुंह। ये डबली लोगों का है, ये वाला जो है खाला लोगों का है, ये फप्पी लोगों का। तो पहले पहुंच गई है ये डबली के घर में। दूसरी बार आई हो तुम इस घर में, कहता हाँ वो ना पुरानी यादें आ गई हैं। तो डबली के घर में आ गई है, वहां पे सबके साथ फोटो वोटो खिंचा लिया है। डबली ने सब जगह नाश्ता लगा लिया है, क्योंकि भाई उसके ससुराल वाले साथ में रहते हैं, शायद उसकी ननंद वगैरह भी साथ में रहती है, शायद पता नहीं जेठानी देवरानी है क्या नहीं है, लेकिन इसी को कहते हैं परिवार। चालो पे तुम्हारी तरह से नहीं इकलखुरी, बस अकेली पड़ी रहती है, लोगों को अपने रिश्तेदारों को नौकर बना। तो वही जो है उसके अम्मा पापा भी आ गए, और वो भी आ गए, दोनों देवर भी आ गए, और ड्राइवर भी आ गए भाई साहब। माशाल्लाह बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था फिश फ्राई भी रखा हुआ था वहां पर, फिश के जो टिक्के बना देते हैं वो भी रखे हुए थे, रसगुल्ले थे, नमकीन बिस्किट थी, तो अच्छा था। तो उनके सबके साथ इन्होंने फोटो वगैरह भी ले लिए। फ्रेंड्स डबली के ससुराल गए थे, तो माशाल्लाह उसकी पूरी फैमिली है। तुझे भी कोई कम से कम ये बोलना चाहिए कि माशाल्लाह तू अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलकर रहती है। ससुराल तो अपनी फैमिली के साथ तो तू रहती ही है, लेकिन असली फैमिली तो शादी के बाद लोगों की वो हो जाती है, जब वो शादी होकर वहां जाती है। वो मैं ये नहीं कह रही कि मैका जो है वो फैमिली नहीं रहती है, लेकिन दुनिया का यही दस्तूर है। कहती है डबली के ससुराल वालों ने बहुत ही अच्छी मेहमान नवाजी की, काश तेरे लिए भी कोई कुछ कहे ऐसा। और कुछ नहीं तो डबली से ही सीख ले, मेहमान नवाजी करना, रिश्तेदारी निभाना, ससुराल में रहना, ससुराल वालों के साथ रहना। तो माशाल्लाह ये लोग हज पर भी जा रहे हैं, तो इनसे भी हमने दुआ ले ली। बस लेना ही आता है, फिर चाहे दुआ हो या सामान हो। दे भी दिया कर कभी। तो बबली के ससुराल के पास ही बिल्कुल हमारी फुप्पी का घर है, तो ये फिर आ गए हैं वहां पर। अब उनके घर बैठे हैं। बहुत अच्छा फ्लैट है, बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्लैट
फ्लैट है, हो सकता है उन्होंने अब अपना परचेज कर लिया, हो सकता है रेंटेड हो, मुझे नहीं पता। तो पहले फुप्पी के घर गए, फिर हम निकल गए खाला के घर यानी कि शादी वाले घर, और यहाँ पे जाके हम फूहड़पना करेंगे। तो इसकी सास ने सोने की अंगूठी पहनाई है दुल्हन, पैसे भी दिए हैं, चालू बैठी है, फिर उसको सूट पकड़ा रही है। भैया ऐसे मुंह दिखाई में सूट कौन देता है, बेवकूफ। पैसे दिए, अच्छी बात है, और नोज पिन दी, दिखा कर दी डायमंड की है। तो डायमंड की है तो क्या, एक छोटा सा तो डायमंड है, आता है कितने का है। अपनी हैसियत का तो ख्याल रखना चाहिए था, उससे कई गुना ज्यादा तो तू कमा लेगी उसको दिखा के बेचारी। फिर कोई सब्सक्राइबर मिल गए, पंजाबी फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, बुके लेकर आए थे, हम तो इंतजार कर रहे थे, ये वो फलाना डिमांड। और फनी हेयर कर बैठा है सारी बच्चियों को, उसमें लहर भी खड़ी हुई है, लहर जैसी एक बच्ची और है, फिर 5-6 छोटे 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 बड़े सब कच्ची पौध खड़ी हुई है। हमारे यहाँ पे कहते हैं छोटे बड़े बच्चे होते हैं ना, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं कच्ची पौध। उनके साथ कर रहा है मटर गश्ती। तो यहाँ पे कंगना छुटाने की रस्म स्टार्ट हो रही है। तो पानी में थोड़ा सा दूध मिला देते हैं, फूल पत्तियां डाल देते हैं, कुछ घास डाल देते हैं, फिर उसमें अंगूठियां डालते हैं, अंगूठी एक डालते हैं, फिर उसको ढूंढते हैं। तो लिटरली कुल मिलाकर वो होता है पानी, गंदा पानी। फिर उसमें हाथ वाथ सब डालते रहते हैं, 2-2 3-3 लोगों के हाथ डल जाते हैं। और फिर जब कंगना खेल वो करते हैं, मतलब अंगूठी ढूंढते हैं, तो उसकी वजह से हाथ का आपका गीला हो जाता है, तो उसमें जो कंगना बंधा हुआ होता है तो वो हो जाता है गीला, खोलने में बड़ी दिक्कत होती है भाई। और देखो दुल्हन ने बाल भी हाईलाइट करा रखे हैं, अच्छे खासे बड़े बाल भी। चालू पी, आपको शर्मिंदगी तो नहीं हो रही, जलन तो नहीं हो रही उसके बाल देख। और ये रस्म बड़ी भाभी को करानी होती है, हमारे यहाँ पे भी यही होता है भैया। सारी देवरानी जिठानी एक तरफ, और भाई के मतलब दूल्हा दूल्हे के भाई एक तरफ, देवर भाभी और मतलब नए दूल्हे के बीच में होती है ये रस्म। भाई साहब इतनी मटर गश्ती होती है ना हमारे। और फिर एक और रस्म होती है मतलब मुंह मीठा कराने की। तो उसमें जो ना आजकल क्या करते हैं हमारे यहाँ पे तो ना रबड़ी मंगा लेते हैं, वो रखकर मतलब ऐसे खाना होता है, वो दुल्हन के हाथ पे से देवरों को खानी होती। भाई साहब हंसते हंसते लोट और हर चीज में ना बेचारी मेरी भाभी फंस जाती है, वो बड़ी है ना मगर मजा बहुत आता। अच्छा हुआ घर से बाहर इन्होंने ये रस्म की, क्योंकि वहां तो घर वैसे ही इतना ज्यादा छोटा है, इतने सारे लोग आ नहीं सकते थे, सबको खड़े होकर देखना भी है ये सब कुछ जो भी हो रहा है। तो कुल मिला के ये है कि हर बार जो है अंगूठी दुल्हन को मिल गई, दुल्हन जीत। और फनी क्या भी रहा था, अरे यार तू तो हार गया, तूने तो कुछ नहीं किया। और उसके बाद ये घास सी उछालते हैं, तो वो भी दुल्हन ने कैच कर ली। ये क्या, ये समझ में नहीं आया भाई, ये घास सी क्यों उछालते हैं, और वो भी गीली कर, ज्यादा ही गंदगी भरा वाला है भाई। और उसके बाद ये कहा पानी फेंक दो। बेचारी दुल्हन ढंग से उठ नहीं पाई, और चालू से तो उठा जा नहीं रहा था, उठा के वो गंदा पानी उनके ऊपर फेंक दो। अभी दूल्हा भी गीला और दूल्हे की जो भाभी नई नई उगी है ना वो भी गीली। और फिर जो दूल्हे की जो बहनें होती है ना, वो दूल्हे को साथ देती है, मतलब अपने भाई का साथ देती है, पानी भर भर के फेंक दी। ये कैसी रस्म है भाई, ये तो हो गया पानी से खेलने वाली बात है, तो मतलब होली खेलने वाली बात है एक्चुअली। वो तो भर के लेकर आई है, उसने तो पूरे मजे लिए भाई साहब। आज चालू हाथ आइए, चालू को रगड़ दो अच्छे से। बेचारी दुल्हन इतने सारे कपड़े पहन के, गहने मतलब भारी भारी भरकम सूट पहन के, ज्वेलरी पहन के सारा भिगो डाला, और उससे ज्यादा तो चालू ज्यादा भीगी, भागते फिर रहे इधर उधर, भागते फिर रहे सारे के सारे, पकड़म पकड़ाई खेल। अब फनी था बाहर, मैं तो भीग गई। अब किसी ने उसको अवल लगा के कहा होगा कि चालू को भिगो दिया, चालू को भिगो दिया। चालू फनी आया, भागा भागा, अभी मेरी फिटनेस कर देगी, अगर इसका मूड खराब हो गया तो भाई सब मेरे मूड में आग लगा देगी। भाग क्या है, क्या हुआ, भिगो दिया तुम्हें, ये कर दिया वो कर दिया। फनी आप बताओ, जब ये हमारा हुआ था तो हम जीते थे, आप अल्लाह बच्चा क्या हुआ, सब कुछ भूल गई, प्रेगनेंसी भूल गई, डिलीवरी का टाइम भूल गई, लव स्टोरी भूल गई, कौन जीता था, कौन कैसे रस्में हुई थी वो भूल गई। भाई मुझे तो इतने सालों बाद भी याद। अरे तू कैसे हार गया था, अरे बहुत बुरी तरह से हारे हम, वो तो सारी जीत गए, उसने तो अंगूठी भी ढूंढ ली। और फिर इसने मंगा लिया होगा बच्चों के लिए चिप्स के, छोटे छोटे से चिप्स के पैकेट, क्योंकि बच्चे बहुत सारे इकट्ठा हो रखे, फिर सबको बांट के महान बन गए, 10-10 रुपए के पैकेट बांट कर महान बनी है भाई। द ग्रेट इन्फ्लुएंसर, इतनी अमीर इन्फ्लुएंसर, 10-10 रुपए का। मुझे तो लग रहा है 10 वाले भी नहीं है, 5 वाले हैं। हाँ, छोटी बच्ची के हाथ में जो पैकेट देखा ना भाई साहब, 5 वाला है। छी 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 छी। चलो चलो हम कल जा रहे हैं, चलो अब कल मिलेंगे, तुम सारे यहीं रहते हो, हाँ ठीक है चलो अब हम कल मिलेंगे, कल आएंगे हम। तो चलो फ्रेंड हम आ गए हैं, अब बताओ चालू तुम्हें कैसा लग रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा बड़ी भाभी बन के, मैंने बहुत इंजॉय करा। बड़ी भाभी तो तुम पहले भी थी। हाँ हाँ, वो तो डबली की शादी थी ना, वो तो लड़की थी, आज लड़के की शादी हुई है। हाँ तो इसको बहुत मजा आया, भीग गई, ये देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया, फालतू की चौचलेबाजी कर रहे थे बैठ। बताओ तुम क्या कर रहे थे, बताओ। कहती उसको ना दुल्हन को बचाना होता है, अब ये सारी रस्म को समझ कर आई, अब इसको अचानक से सब पटर 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 सब याद आ। वैसे इसको कुछ नहीं पता था निब्बी को। कहती भाभी साइड लेगी अपनी देवरानी की, मैं तो तब देखूंगी जब गब्रू की शादी हुई, अब तुम क्या करोगी भाई साहब। कहते तुम्हारे साइड में कौन था, हमारे साइड में कोई नहीं था, हम बस हम और दुल्हन थे, और दुल्हन बेचारी अपने आप को बचाती है, हमें बचाती। बेचारी चालू अपी का तो पचका कर दी, नहाकर नहीं आई थी, नहला दिया देवर ने। कह रही हमारे साथ तो सब भाग गए थे। अफनी हंस रहा है।
तो फ्रेंड इसी टाइम पे हम कहते हैं यहाँ पे वीडियो को हमारी वीडियो पसंद आई हो शादी की निकाह मुबारक की, तो वीडियो को लाइक शेयर करना, नहीं मेरी नहीं हमारी मत देखना, शबनम की देखना, वो बहुत अच्छी वीडियो बनाती है, उसकी वजह से अब बहुत सारे लोग हमारा बोरिंग ब्लॉग देखने से बच जाते हैं। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हुई एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।